नमस्कार साथियों, वेलकम टू द स्पेन क्लासेस। दोस्तों, आज फिजिकल ज्योग्राफी में अगला वीडियो देखेंगे जिसमें कि पृथ्वी की गति के बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो से निश्चित रूप से आने वाले समय में जितना भी एग्जाम है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही इससे पहले वाला वीडियो फिजिकल ज्योग्राफी का अगर नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से आप लोग जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो सब दिया गया है जिसका लिंक यहाँ आई बटन पर दे रहे हैं। साथ ही अगर इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। इससे पहले वाला जितना भी वीडियो दिया गया है अगर आप लोग नहीं देखें तो निश्चित रूप से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जितना भी आने वाले समय एग्ज़ाम है, अगर कल जो मद्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ है, याद रखेगा, अगर आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो लगभग उसमें 15 से 20 वीडियो दिया गया है, इंपॉर्टेंट वीडियो सब। उसमें से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आया है। अगर आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। छोटा सा छोटा वीडियो डाला गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ओनली एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से जाकर देख सकते हैं। आने वाले समय में भी क्वेश्चन आएगा, ये हम बोल दे रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देखिए। अगर इसका हो सकता है तो आप लोग नोट्स भी बनाइए, क्योंकि इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर दे रहे हैं, तो पीडीएफ इसका आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो आज के वीडियो में देखेंगे पृथ्वी की गति के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता है निश्चित रूप से। अगर आप लोग सेट बनाते होंगे या कोई एग्जाम इससे पहले दिए होंगे तो निश्चित रूप से इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला होगा और आगे भी एग्जाम में मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। देखते हैं पृथ्वी की गति के बारे में क्या सब इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पहले इस फिगर को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है और ईजी है, अच्छा से देखिएगा तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। याद रखिएगा, पृथ्वी की गतियाँ मूलतः दो प्रकार की होती है। एक होता है पृथ्वी का घूर्णन गति या दैनिक गति, एक होता है परिक्रमण या वार्षिक गति। याद रखिएगा, दोनों को अच्छा से देखिएगा। पृथ्वी, याद रखिएगा, दो तरह से गति करता है। पृथ्वी अपने कक्षा पर, याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर जो चक्कर लगाता है इसी को परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर, याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है जिसे घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है। तो निश्चित रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दोनों गतियां को अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर अपनी वृत्ताकार पथ पर जो चक्कर लगाता है इसमें दो कंडीशन आता है। याद रखिएगा, सूर्य कभी पृथ्वी से काफ़ी अधिक रहता है, दूरी पर रहता है, और कभी काफ़ी नज़दीक रहता है। याद रखिएगा, उस अधिक और नज़दीक से क्वेश्चन आता है। जब सूर्य और पृथ्वी, याद रखिएगा, सबसे अधिक दूरी पर रहता है, लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर, उस घटना को अपसोर की घटना कहा जाता है। याद रखिएगा, अपसोर, जिसका इंग्लिश नाम है पेरीहिलियन। याद रखिएगा, यह प्रत्येक साल 4 जुलाई को देखने को मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है अपसोर से। इसके अलावा जो पृथ्वी और सूर्य का जब नज़दीक रहता है, याद रखिएगा, जब जिस समय नज़दीक रहता है इस घटना को उपसौर की घटना कहा जाता है, जो कि 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। यह प्रत्येक साल 3 जनवरी को देखने को मिलता है। एपीहिलियन की घटना कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपसौर और अपसौर से क्वेश्चन आता है, इस दोनों को अच्छा से देखिएगा। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सब नीचे दिया गया है। याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की गतियां, याद रखिएगा, दो भागों में बांटा गया है पृथ्वी की गति को। एक घूर्णन गति, याद रखिएगा, घूर्णन गति उस गति को कहा जाता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, याद रखिएगा, जो 23.5 डिग्री झुका हुआ अपने अक्ष पर, इस अक्ष पर जो चक्कर लगाता है इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इससे जो संबंधित क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी कारण से दिन और रात की घटना होती है। याद रखिएगा, दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन और रात की घटना होती है, जो कि दिन और रात की अवधि 24 घंटा का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जो दिन और रात की घटना किस कारण से होती है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। आगे देख लेते हैं, दूसरा नंबर पर है परिक्रमण या वार्षिक गति, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, परिक्रमण और वार्षिक गति क्या है इसको देख लीजिए। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर जब वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, याद रखिएगा, इस घटना को परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो कि आगे देख लेते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने की घटना को परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पृथ्वी अपने सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करता है। याद रखिएगा, 365 दिन में। अगर लीप ईयर रहेगा तो 366 दिन लेता है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट सम है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस फैक्ट को अच्छा से देखिएगा।
याद रखिएगा पृथ्वी को दो अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा में, याद रखिएगा पहले तो अक्षांश और देशांतर दोनों को समझेंगे, अक्षांश क्या है देशांतर क्या है। तो सबसे पहले तो अक्षांश समझ लीजिए। याद रखिएगा पृथ्वी के समांतर जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है इसी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा अक्षांश रेखा में कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा आता है। इस तीनों से क्वेश्चन आता है तो अच्छा से देखिएगा। पृथ्वी के समांतर जो रेखा खींची जाती है इस रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा पृथ्वी का जो बीचों बीच रेखा खींची जाती है इसको 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा विषुवत रेखा के ऊपर को उत्तरी गोलार्ध, याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के निचली भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। याद रखिएगा दक्षिणी और उत्तरी। अगर विषुवत रेखा से ऊपर की ओर चलेंगे तो याद रखिएगा लगभग, अगर 0 डिग्री है तो एक ऊपर खींचिएगा तो 1 2 3 4 करके लगभग 90, याद रखिएगा 90 रेखा है। याद रखिएगा विषुवत रेखा 0 डिग्री से ऊपर 90 अक्षांश रेखा है, वही 0 डिग्री से नीचे भी 90 अक्षांश रेखा है। कभी कभी अक्षांश रेखा से पूछा जाता है जो कितनी अक्षांश रेखा है, तो 90 + 90 एक 0 डिग्री, तो लगभग कितना 90 + 90 + 1 181 अक्षांश रेखा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा को समझ लीजिए। कर्क विषुवत रेखा देख लीजिए। विषुवत रेखा पृथ्वी के जो बीचों बीचों वाला भाग है 0 डिग्री अक्षांश, इस रेखा को याद रखिएगा विषुवत रेखा कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने पर 23.5 डिग्री अक्षांश पर, याद रखिएगा 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, जो कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर है। वही अगर 66.5 डिग्री चलिएगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है 66.5 डिग्री, इस रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब नीचे वाला पार्ट देख लीजिए। अगर विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे चलेंगे इस रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, और 66.5 डिग्री अगर नीचे चलेंगे तो इसको अंटार्कटिका रेखा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो जो जहाँ कर्क रेखा और विषुवत रेखा मकर रेखा सभी को समझ लिए हैं। इससे जो क्वेश्चन आता है इस सभी को नीचे देखते हैं। पहले देख लेते हैं अक्षांश से संबंधित क्या सब इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 1 डिग्री अक्षांश 60 मिनट का होता है। याद रखिएगा 1 डिग्री अक्षांश 60 मिनट का, जो कि मिनट को 0 या सिंगल डॉट लाइन से निर्धारित की जाती है। वही 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। याद रखिएगा 7 सेकंड को डबल डॉट लाइन से निर्धारित की जाती है। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का जो दो अक्षांश है, याद रखिएगा विषुवत रेखा 0 डिग्री, इसका जो 1 डिग्री होता है, दोनों के बीच का दूरी 111 किलोमीटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुल अक्षांशों की रेखा 181 होती है। आगे देख लेते हैं कर्क रेखा पर। कर्क रेखा को समझ लीजिए। याद रखिएगा पृथ्वी का विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जाने पर कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में। याद रखिए कर्क रेखा पर ही इंडिया है। याद रखिए यहाँ पे इंडिया, भारत, जो कि इससे क्वेश्चन आता है। कर्क रेखा इंडिया को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसमें कि कर्क रेखा पर 8 राज्य है। कभी कभी कर्क रेखा से क्वेश्चन आता है, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल आता है। आगे देख लेते हैं अक्षांश रेखा। याद रखिएगा जलवायु निर्धारित की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्षांश रेखा जलवायु निर्धारित की जाती है, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। अगर पृथ्वी को देखेंगे 0 डिग्री अक्षांश, याद रखिएगा, जो कि विषुवत रेखा कहा जाता है। अगर इसके 23.5 डिग्री ऊपर चलेंगे या 23.5 डिग्री नीचे चलेंगे, याद रखिएगा 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, जब 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर चलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कि जलवायु की निर्धारण की जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए 21 जून को जब सूर्य की रेखा, याद रखिएगा, कर्क रेखा पे पड़ता है, तो उस समय सूर्य की रेखा जब 21 जून को कर्क रेखा पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में अधिकतर मैक्सिमम गर्मी होती है, वही दक्षिणी गोलार्ध में ठंड रहता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। वही अभी के समय मकर रेखा से नीचे, विषुवत रेखा से नीचे सूर्य चलता है ठंडी के समय में, जिसमें कि जहाँ पे सूर्य रेखा चलेगा, जैसे अभी मकर रेखा पर सूर्य है, विषुवत और मकर रेखा के बीच में सूर्य है, तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड रहेगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहेगा। तो अक्षांश की रेखा किसको निर्धारित करता है? जलवायु को, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं देशांतर से। देशांतर से भी क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अक्षांश समझ लिए हैं तो देशांतर को समझ लीजिए। पहले समझ लीजिए क्या है। याद रखिएगा पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा
देशांतर रेखा सबसे कम दूरी याद रखिएगा ध्रुव पे, पोल पे रहता है, याद रखिएगा। वही सबसे अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर रहता है, याद रखिएगा। विषुवत रेखा पर अगर देखिएगा, विषुवत रेखा पर कितना स्पेस घेर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वही विषुवत 0 डिग्री अक्षांश ध्रुव पर लगभग 0 नगण्य के बराबर है दोनों देशांतर के बीच की दूरी। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है इसको देख लीजिए, याद रखिएगा। देशांतर की रेखा, याद रखिएगा, देशांतर रेखा समय और तिथि का निर्धारण होता है, याद रखिएगा, समय और तिथि। यहाँ लंदन का ग्रीनविच है जहाँ से समय और तिथि का निर्धारण होती है, याद रखिएगा। यहाँ लगभग इंडिया है, अगर लंदन से आगे चलिएगा तो लगभग 5.5 घंटा इंडिया का समय आगे है। आगे इससे संबंधित समझ लेते हैं जो क्या समय इंपॉर्टेंट है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर दूरी बढ़ता है, याद रखिएगा। दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी 111.23 किलोमीटर होता है। वही इससे पहले वाला देखे थे अक्षांश रेखा, उसमें ओनली 111 किलोमीटर था, लेकिन वही यहाँ पर देशांतर की बात करेगा तो 111.32 या 32 किलोमीटर होता है। आगे देख लेते हैं। 1 डिग्री अक्षांश दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, याद रखिएगा। 1 डिग्री अक्षांश अगर चलेगा तो 4 मिनट लगेगा। वही अगर पूरब की ओर चलेंगे तो 4 मिनट जोड़ना पड़ेगा। वही पश्चिम की ओर चलेंगे, कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच से पूरब की ओर चलेंगे तो 4 मिनट का समय लगेगा, लेकिन पश्चिम की ओर चलेंगे तो 4 मिनट घटाना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। देशांतर रेखा समय और तिथि का निर्धारण की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण, याद रखेगा, लंदन के ग्रीनविच से हुआ है, जो कि 1984 में, कभी कभी यह डेट पूछा जाता है, वाशिंगटन बैठक में, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। कुछ देशांतर से क्वेश्चन आता है, जैसे 0 डिग्री देशांतर, 180 देशांतर से क्या समय है उसको देख लेते हैं। याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश को क्या सम कहा गया है, इसे प्रधान समय रेखा या प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। पूरे विश्व का समय का निर्धारण 0 डिग्री अक्षांश से ही की जाती है, याद रखिएगा, देशांतर से। आगे देख लेते हैं। भारत का समय ग्रीनविच के समय से लगभग 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। लंदन का ग्रीनविच का समय इंडिया का समय लगभग 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ता है, याद रखिएगा। पहले क्या बोले थे, 1 डिग्री पर बढ़ेगा 4 मिनट, वही अगर 15 डिग्री पर बढ़ेगा तो 15 चौके 60 मिनट। अगर 15 डिग्री चलेंगे तो 1 घंटा का समय आगे बढ़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि रूस के पास सबसे अधिक टाइम जोन है 11, वही अमेरिका के पास 7 और ऑस्ट्रेलिया के पास 3 है। अगर आप लोग मैपिंग देखे होंगे तो रूस काफ़ी बड़ा है क्षेत्रफल में, विश्व में सबसे बड़ा देश है रूस। उसमें आधा यूरोप है और आधा एशिया है, इसको लगभग 11 टाइम जोनों में बांटा गया है। आगे देख लेते हैं। 180 डिग्री को प्रधान समय रेखा कहा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि समय रेखा, याद रखिएगा, बेरिंग सागर से गुजरता है, याद रखिएगा। बेरिंग सागर रूस और अमेरिका के बीच, अमेरिका का जो अलास्का का जगह है, रूस और अमेरिका के बीच में बेरिंग सागर है, यहीं से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। आगे देख लेते हैं। कर्क संक्रांति से क्वेश्चन आता है, जिसमें कि कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति क्या है इसको समझ लीजिए। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जो कि यह घटना 21 जून को देखने को मिलता है, इसको कर्क संक्रांति कहा जाता है, याद रखिएगा। जब सूर्य कर्क रेखा पर, याद रखिएगा, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है 21 जून को, इस घटना को कर्क संक्रांति कहा जाता है, याद रखिएगा। कर्क संक्रांति या 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा दिन। वही अगर सबसे बड़ा दिन होगा तो रात छोटा होगा। इसी का जस्ट उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। अगर सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध में होगा तो सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। मकर संक्रांति से जस्ट उल्टा इसका कर दीजिए। जब सूर्य की रेखा, याद रखेगा, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इस घटना को मकर संक्रांति कहा जाता है, जो कि इस दिन, याद रखें, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन देखने को मिलता है दक्षिणी गोलार्ध में, और सबसे छोटी रात होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कुछ विषुव से, जो कि विषुव से क्वेश्चन आता है। बसंत विषुव, याद रखिएगा, 21 मार्च को होता है। वही शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला लाइन। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण विश्व में पृथ्वी में दिन और रात की संख्या बराबर होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण दिन और रात की घटना होती है, जो कि 24 घंटा का टाइम पीरियड होता है। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आर्कटिक सागर से, चुक्की सागर से और बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो लगभग जितना भी पृथ्वी की गति से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ओवरऑल सभी का डिस्कशन कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग के लिए पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आगे आप लोग के लिए लाते रहेंगे। याद रखिएगा, जितना भी इससे पहले वीडियो दिया गया है, साथ ही अगर आप लोग एग्जाम आगे देने वाले हैं तो निश्चित रूप से आप लोग वीडियो जाकर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। काफ़ी
छोटा वीडियो और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो दिया गया है, तो निश्चित रूप से आप लोग उसको देखिए। आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस तरह से मद्य निषेध में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि फायरमैन और रेलवे सबका एग्जाम है, निश्चित रूप से वहाँ से पूछा जाएगा। तो बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए आगे लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।